नहीं कहा करूं, रहे भावना ऐसी में। ऐसो बंज नमकार सब पाव बड़ा चढ़ो मंगलाड़ंज सबसे बड़वम हवई मंगलम। बोलो आचार्य विद्यासागर महाराज जी की, बोलो श्रीमती माता जी की। कार्यक्रम का प्रारंभ करने से पहले आज मैं और हमारी पंचायत के प्रधान को कहूँगा यहाँ आ जाएं। प्रधान जी इधर आ जाएं। हाँ, मंत्री जी भी आ जाएं, गौरव जी आ जाएं। जैसा कि आप सबको विदित है, हम सबके चहेते और हमारे दिलों पर राज करने वाले हमारे प्रिय गुरुवर का समाधि मरण हो गया और हम सब पंचायत के की ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। और इस कड़ी के अंदर मैं हमारे भी प्रतिभा जी सुगानी जी आई हुई हैं, वो आए आगे। अरेश जैन जी बर्धमान ज्वेलर्स वो भी आए। विनय सुगानी जी आइए, दीप प्रज्वलित करने के लिए आगे आ जाएं। और हमारे प्रधान जी जितेंद्र पतिया जी और मंत्री गौरव पटौदी जी साथ देंगे। और हमारे महामंत्री जी धीरज कासलीवाल जी भी साथ देंगे हमारा। एकता मंच की सुनीता काला जी वो भी आ जाएं, जो अध्यक्ष है एकता मंच की सुनीता काला जी वो भी आ जाएं दीप पूजन के लिए आगे आ जाएं। हाँ, एक चिराग जैन जी भी आ जाएं, चिराग जैन जी आए हुए हैं वो भी आ जाएंगे। दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, आत्म ज्योतिर्नमोस्तुते, परमात्म ज्योतिर्नमोस्तुते। कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु हो मंगलम। कैमरे के सामने चढ़ जाएं, जिससे कैमरा आईना चैनल वालों की तरफ से ये प्रयोजन किया गया है। उनकी टीम पूरी यहाँ पे इस कार्यक्रम को सब अपने स्थान पे बैठे हैं करीब करके, जिससे हम कार्यक्रम की रूपरेखा आगे बना सके। धन्यवाद। सुनीता जी माता जी का प्रवचन सबसे आखिर में होगा। क्या लेकर तू आया रे जग में,
क्या लेकर तू जाएगा। अगर हम कर सके तो ऐसे कर्म करें जैसे गुरुवर और गुरु माँ कर रही हैं, क्योंकि मुट्ठी बांधे आया जगत में और हाथ पसारे जाएगा। यही सत्कर्म है जो साथ निभाएंगे। कैसे कह दे विदा, कल हर अश्रु बह रहे थे सभी नैनों से। गुरुवर जिनका साया, जिनका वरद हस्त, जिनके शिष्यों के रूप में हम पर सब पर सदा ही रहा है, ऐसे गुरु आज हम सबको छोड़कर परमात्मा में विलीन हो गए हैं। उन गुरु को मैं नतमस्तक होकर श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। क्या लेकर तू आया रे जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, अंत समय पछताएगा। क्या लेकर तू आया रे जग में, क्या लेकर तू जाएगा। कंचन जैसी काया तेरी तुरंत जलाई जाएगी। जिस नारी से प्यार करेगा वो भी साथ न जाएगी, वो भी साथ ना जाएगी। एक महीना याद करेगी, फिर तू याद ना आएगा। क्या लेकर तू आया रे जग में, क्या लेकर तू जाएगा। राजा रंक पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है, सबको एक दिन जाना है। आँख खोल कर देख जरा तू, जगत मुसाफिर खाना है, जगत मुसाफिर खाना है। भक्त कहे, भक्त कहे ये पाप पुण्य ही अंतिम साथ निभाएगा। क्या लेकर तू आया रे जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझेगा, क्या लेकर तू आया रे जग में, क्या लेकर तू जाएगा। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में।
बीत रहा झूठे संकल्पों में। कितने भव बीत गए संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा तू संकल्प विकल्पों में। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, हो जी हो। ये नर भव कठिन महा किस काम में जाएगा, अनगिनती कल्पों में अनगिनत ही जन्मों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए महावीर भगवान की। ऐसे आवाज आ रही है, हम इतने बड़े गुरु, हमारे विश्व गुरु, एक तरह से हम जैन समाज के लोग मानते हैं, उनकी विनयांजलि में वैराग्य सभा में आए हैं। ये बात सही है कि हम सबको दुख है, लेकिन उन्हीं की साथ साथ जय बोलो महावीर भगवान की, जय बोलो आचार्य विद्यासागर महाराज की, जय बोलो आरिका चंद्रमती माता जी की। आज वक्ता का काम नहीं है, आज विनयांजलि का काम है। और हमारे भी मध्य में दो चार हमारे जो लोग हैं वक्ता, या जो उनके बारे में हमें बता सकते हैं, वो आए हुए हैं। उसमें हमारे राष्ट्रीय कवि चिराज जी आए हुए हैं, इंदू जी आने वाली है राष्ट्रीय गौरव हमारे बीच में, और बबीता जी ही आज हमें ये मार्ग दिखाएगी। उसके पहले हमारे इस मंदिर में सभी जगह होते हैं प्रधान और महामंत्री। तो जिनेंद्र नरपतिया जी और मैंने कल सुबह से ही ये बात की कि हम हमारे आचार्य विद्यासागर जी का जब वो हुआ तो हम सब देख के बड़े ही परेशान थे, और हमने सोचा एक छोटी सी श्रद्धांजलि सभा बहुत जल्दी रखते हैं। और बहुत जल्दी ही हमने इसको अनाउंस करके और यहाँ जहाँ तक पहुँचा सकते थे लोगों के पास पहुँचाया, और आप सब लोग आए। देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि ये हमारा पर्सनल विषय नहीं है, ये हम सब आचार्य विद्यासागर जी को यहाँ पे श्रद्धांजलि देने, विनयांजलि देने आए हैं। और हमारे मध्य में चंद्रमती माता जी जो उनकी अनुयायी, मतलब हमारे उसी रूप में हमारे सामने बैठी है। और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर में बैठ के जैन एकता मंच अपना साथ निभा के और इस प्रोग्राम को दे रहा है। अब हमारे बीच हमारे मंदिर के महामंत्री, जिसे आप जानते हैं, जो 5 बजे से उठ के केवल एक ही काम करते हैं, खंडेलवाल मंदिर में भगवान की पूजा, प्रक्षाल और जैन समाज, जैन धर्म को कैसे आगे बढ़ाएं, ये काम हमारे धीरज जी करते हैं। इस समय तालियों का विषय नहीं है, लेकिन मैं गौरवान्वित हूँ कि हमारे समाज में एक ऐसा हीरा है जो हमको भी रास्ता दिखाता है उठा के कि आप लोग सब धर्म से जुड़िए, यहाँ मंदिर से जुड़िए और इस मंदिर में आइए, और ये हम सब इसी तरह मिलजुल के प्रोग्राम करते हैं। तो ये सब है, बहुत ज़्यादा डिक्टेट का नहीं, लेकिन मैं चाहूँगी धीरज जी आएँ और हमें ऐसे इस विनयांजलि में अपने शब्द कहें। धन्यवाद। बबीता जी, गुरु के चरणों में श्रद्धा सुमन करते हुए एक विनयांजलि प्रकट कर मैं बोलता हूँ। हाँ, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, क्या
रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। क्या कहता है भक्त? रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, क्या है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं धाने की बालियों में, बैठे हैं धाने की बालियों में, समाई मेहंदी की लालियों में। हर दाल हर पत्ते में समा कर, हर दाल हर पत्ते पे समा कर, गुरलंक बिखराए रहे हैं। रचा है सृष्टि ने जिस प्रभु को, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। बोलो आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। जय बोलो आर्य कृष्णमती माता जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज भैया, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति आपने दी। दो लाइन वे भी आज गुरुवर के चरणों में अपनी विनयांजलि यहाँ पर देने वाले हैं। पुद्गल का क्या विश्वासा, पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे
पानी बीच बताशा, जैसे पानी बीच बताशा, जैसे चमत्कार बिजली का, जैसे चमत्कार बिजली का, पानी बीच बतासा, पानी बीच बतासा। एक दिन ऐसा होगा लोगों, जंगल होगा वासा, एक दिन ऐसा होगा लोगों, जंगल होगा वासा, इस तन पर हल फिर जाएंगे, इस तन पर हल फिर जाएंगे, और पशु चरेंगे घासा, उद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बतासा। झूठा तन धन झूठा यौवन, झूठा है घरवासा, झूठा तन धन झूठा यौवन, झूठा है घरवासा, झूठा ठाट है दुनिया में, और झूठा महल निवासा, उद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बतासा, जैसे पानी बीच बतासा, ये तो झूठा महल निवासा। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। और अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ हमारे बीच हमारे प्रिय भाई चिराग जैन जी, राष्ट्रीय कवि हैं, वे अपनी विनयाञ्जलि दे रहे हैं। अवसर मृत्यु के महोत्सव का आगम कहता है कि साधु की समाधि पर रोना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा मोहनीय कर्म का उदय था और मैं कल भीगी पलकों के साथ काफ़ी देर महसूस करता रहा कि हमने क्या खो दिया है। एक कविता में मन की भावनाएं ढली और पिछले 3 दिन में जो कुछ हुआ, कोशिश हो पाई है कि मैं उस 3 दिन में क्या कुछ घटित हुआ इस लोक से उस लोक तक, उसको मैंने एक कविता में व्यक्त किया है। और अनुरोध करूंगा कि तालियां ना बजाएं, क्योंकि हम जिस अवसर पर एकत्रित हैं वो अवसर तालियां बजाने का अवसर नहीं है, अनुभूत करने का अवसर है। सभी का मन सशंकित हो रहा था। 3 दिन में आप लोगों ने ये जिया हो तो मुझे बताइएगा। सभी का मन सशंकित हो रहा था, बहुत दिन से कहीं कुछ खो रहा था, जुड़े सब हाथ ढीले पड़ रहे थे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, आचार्य श्री ऊपर मंच पर खड़े होकर आशीर्वाद दे रहे थे। मैंने उनकी आंखें देखी और वो पंक्ति आ गई, सभी का मन सशंकित हो रहा था, बहुत दिन से कहीं कुछ खो रहा था, जुड़े सब हाथ ढीले पड़ रहे थे,
पनीले नेत्र पीले पड़ रहे थे। तपस्या चरम तक आने लगी थी। ये भौतिक चर्म कुम्हलाने लगी थी। व्रतों पर नूर इतना चढ़ गया था कि तन का रंग फीका पड़ गया था। व्रतों का नूर इतना चढ़ गया था कि तन का रंग फीका पड़ गया था। हुई जर्जर तपस्या युक्त काया, तो यम सल्लेखना का व्रत उठाया। किया आचार्य के पद से किनारा, व्रती ने मृत्यु तक का मौन धारा। किया आचार्य के पद से किनारा, व्रती ने मृत्यु तक का मौन धारा। सुना जिसने वही थमसा गया था। समाज को लगा कि कोई हमसे सबसे महत्वपूर्ण गौहर छीन कर ले जा रहा है। सुना जिसने वही थमसा गया था। गला सूखा हलक जमसा गया था। खबर ये फैलती थी आग बनकर, हृदय छलका सहज अनुराग बनकर। श्रमण सब बढ़ चले विश्वास लेकर, तपस्वी के दरस की आस लेकर। दिगंबर साधुओं के संग दौड़े, हृदय के साथ सारे अंग दौड़े। व्रती अंतिम तपस्या कर रहा था, अभागा तन विरह से डर रहा था। व्रती अंतिम तपस्या कर रहा था, अभागा तन विरह से डर रहा था। हठी तप में जुटा था मौन साधे। आप सोचिए कि उस जर्जर काया के साथ आत्मबल कितना बड़ा होगा कि मृत्यु के सामने खड़े थे वो। हठी तप में जुटा था मौन साधे, खड़ी थी मृत्यु दोनों हाथ बांधे। खड़ी थी मृत्यु दोनों, ऐसा लगता था कि मृत्यु हाथ बांधकर खड़ी है कि जब आचार्य श्री का आदेश होगा तब कमंडल उठाकर आगे आगे चलेगी। व्रती हठी तप में जुटा था मौन साधे, खड़ी थी मृत्यु दोनों हाथ बांधे। धरा पर भाग्य जागा था मरण का, उसे अवसर मिला गुरु के वरण का। धरा पर भाग्य जागा था मरण का, उसे अवसर मिला गुरु के वरण का। बिताए 3 दिन यूं ही ठहर कर, मगर फिर रात के तीजे पहर पर अचानक सांस की जंजीर तोड़ी। वियोगी ने ये नश्वर काय छोड़ी, चले त्रैलोक्य तक विस्तार करके, गए ज्यों राम सरयू पार करके। दिगंबर साधना का बिंदु खोया, व्रतों ने चंद्रगिरी में इंदु खोया। धरा से त्याग का प्रतिरूप लेकर, चली हो सांझ जैसे धूप लेकर। आंगन से धूप चली जाती है तो आंगन का कुछ कम नहीं होता, लेकिन आंगन में कुछ खलिश महसूस होने लगती है। धरा से त्याग का प्रतिरूप लेकर, चली हो सांझ जैसे धूप लेकर। पिपासा से अमीय का कूप लेकर, चली है मौत जग का भूप लेकर। प्रजा जागी तो बस माटी बची थी। सुबह हम सबको पता लगा, प्रजा जागी तो बस माटी बची थी। प्रयोजन गौण परिपाटी बची थी। चिता में जल रहा दिनमान देखा, सभी ने सूर्य का अवसान देखा। धरा का धैर्य दूभर कर गया है, धरा से स्वयं विद्याधर गया है। धरा से स्वयं विद्याधर गया है। नमोस्तु। बहुत ही सुंदर पंक्तियां।
कृपा की थी जिनने हम भक्तों पे छाया, आज वो छूट गया है हमसे साया। अंदर हमारे समक्ष श्री प्रतिभा सुहानी जी आई हुई हैं, उनसे निवेदन करूंगा मंच पे आके श्रद्धांजलि 2 शब्द अपने श्रद्धांजलि के अर्पित करें गुरु के चरणों में। को बारंबार नमोस्तु 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 और आर्य का चंद्रमती माता जी को मेरा शत वंदामी वंदामी वंदामी। आज हमको पता है कि 3 दिन से परसों रात से जब से पता चला है इस विश्व के अंदर, ना कि हम सब बल्कि विश्व के अंदर एक शोक की लहर छाई हुई है। और क्यों ना छाए, वह शोक की लहर जो जन जन को, जिनके हृदय को छूती हुई हमेशा प्रेरित करती थी, ऐसे विद्यासागर जी आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। वे इतने महान तपस्वी सम्राटी थे जिन्होंने हम सबको रत्नत्रय का मार्ग दिखाया, मोक्ष का मार्ग दिखाया, और उनसे आज इतने लोग दीक्षित हुए हैं और एक से एक अच्छे अच्छे मुनि हमारे बीच में आज उन्होंने हमको दिए हैं जो हमको रत्नत्रय का मार्ग दिखा सकेंगे। आज लगता नहीं है कि वो हमारे बीच में चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने हम सबको इतनी शिक्षा दी है, इतना ज्ञान दिया है, जिससे कि हमको लगता है कि वो जहाँ पर भी होंगे हम उनका आशीर्वाद हम सबके साथ हमेशा रहेगा। ऐसे महान तपस्वी सम्राटी जिन्होंने अपने शरीर को एक सोने की तरह से अग्नि में तपाया था। जिस तरह से सोना जितना अग्नि में तपता है उतना शुद्ध होता चला जाता है, ऐसे ही उनका शरीर भी उन्होंने इतने परिचय सहन करके और इतने कष्टों को सहन करके आज हमारे सामने एक एग्जाम्पल दिया है कि उन्होंने अपनी आत्मा को इतना निर्मल किया कि उनके अंदर रिद्धियों का और सिद्धियों का समागम होने लगा। आज उनके अंदर इतनी रिद्धियाँ और सिद्धियाँ थीं कि जो उन्होंने कभी प्रकट नहीं करी थी, क्योंकि रिद्धि सिद्धि कभी प्रकट करी नहीं जाती हैं, पर वो हमेशा अपना साथ उनको हमेशा देती रहीं और उनके बीच में देवता लोग भी आकर के उनको नमन करते थे। ऐसे महान तपस्वी सम्राटी विद्यासागर जी को हम सब की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से, हमारे समाज की तरफ से, हमारे विश्व की तरफ से मैं भाव भरी विनयाञ्जलि अर्पित करती हूँ। उनका जहाँ पर भी रहें, हमें पता है कि वो बहुत ही अच्छी गति के अंदर गए हैं और अब 1-2 भव में ही उनका एक सिद्ध शिला पर विराजमान होने वाले हैं। ऐसे महान तपस्वी विद्यासागर जी महाराज को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज हमारे बीच में चिराग जी, जिन्होंने इतना अच्छा वर्णन किया कि 3 दिन में उन्होंने जो उनका प्रस्तुति की वो बहुत ही अच्छी लगी और सबको मन को छू गई और बिल्कुल उनका चित्र हमारे सामने प्रकट हो गया। और ऐसे ही हमारी बबीता जी, जिन्होंने इतने अपने भजनों के द्वारा उनके वर्णन का, उनकी खूबियों का, उनके गुणों का वर्णन किया, ये बहुत ही अच्छा लगा। मैं उनको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी को जय जिनेन्द्र। इसी श्रृंखला में हमारे समक्ष सुमन पांड्या जी आई हैं, वो भी 2 शब्द अपना अर्पित करना चाहेंगे। आइए। जैन एकता मंच की संरक्षक सभी को जय जिनेन्द्र।
धरती के देवता आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन माता जी को बंदामी बंदामी बंदामी। आचार्य श्री का मोक्ष मार्ग की ओर प्रस्थान हुआ है। उनकी किरणें रूपी प्रभा से सब ब्रह्मांड पर बिखरती रहेगी। गुरुदेव की ज्ञान गंगा हमेशा प्रभावित रहेगी और भक्तों को सन्मार्ग दिखाएगी। आचार्य गुरुवर ने दिगंबर जैन समाज पर करुणा बरसाई। समाज में यह उपकार रहा उनका, आपकी दया का बखान शब्दों में नहीं कर सकते हम। जो समता से हर दुख पल भर में हर लेते थे, जिनकी ममता से जन जन को जीवन मिलता था, उनके होने से हर घर का कन कन जन्नत बन जाता था। उनके चरणों को पा करके जब रोम रोम खिल जाता था, कैसे मन को अब शांत करूं। दुख के क्रंदन सा छाया है, कैसे मन को अब शांत करूं मैं। परम पूज्य आचार्य भगवान ज्ञान, तप, संयम, आराधना और करुणा के प्रतिमूर्ति थे। उनके श्री चरणों में मेरा नमन। आचार्य श्री का संपूर्ण जीवन समाज में प्रेम, शांति व अहिंसा के विचारों को सशक्त करने को समर्पित है। भगवान आचार्य श्री को सिद्धत्व का परम पद प्रदान करे। महाराज श्री के समाधिस्थ होने से सबका हृदय द्रवित है। आचार्य श्री का ब्रह्मलीन होना आध्यात्मिक जगत एवं संपूर्ण समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनका अप्रतिम त्याग एवं तपोबल हमारे लिए प्रेरणादायी रहेगा। मैं स्वयं को भी सौभाग्यशाली मानती हूँ कि ऐसे युग मनीषी का मुझे सानिध्य, स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हमें धर्म के अतिशय से आचार्य श्री को जोड़कर चले गए और कसायों की काया का बध तोड़कर चले गए। यहाँ हुआ स्थान रिक्त, ऊपर उत्सव होगा। यहाँ आंखें हैं नम, वहाँ देवों ने घेरा होगा। भगवान को पाकर इंद्रदेव ने भी आसन छोड़ा होगा। नमन है ऐसी महान आत्मा को, आप सदा जयवंत रहे। आपके चरणों में हमारा सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। कड़ी के अंदर मैं सुनंदा जी को बुलाना चाहूँगा, जो बहुत गुरु भक्त हैं और माता जी की संग में सेवा जो ये करती हैं, मैंने देखा है। इनके लिए मैं शायद कोई शब्द ही नहीं है मेरे बोलने के लिए। मैं उनसे कहूँगा कृपया आएँ और मंच पे दो शब्द श्रद्धांजलि के। जय बोलिए देवाधिदेव महावीर भगवान की जय। जय बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलिए गढ़ियार का श्री चंद्रमती माता जी की जय। हम सबके लिए ये बहुत ही दुख भरी घड़ी है। सबको पता है कि ये दिन जीवन में आता ही है। एक दिन जन्म हुआ है तो मृत्यु आनी ही है, परंतु आचार्य श्री का ये मृत्यु महोत्सव है। हम उनके जाने का दुख करते हैं, हम रोते हैं कि एक सूर्य अस्त हुआ है, और जो ऐसा सूर्य जो ना था पहले ना होगा अब, तो इसलिए हम रोते हैं। लेकिन ये शाश्वत सत्य है कि जन्म लिया है तो जाना है, परंतु ये मृत्यु महोत्सव है। इस रात से गहरी रात कोई नहीं होगी, ये वो रात है जिसकी सुबह नहीं होगी। किसको पता था एक भोर ऐसी होगी, सारे जगत को ये खबर झकझोर देगी। ब्रह्म मुहूर्त की घड़ी ये शुभ नहीं रही, जिसने भी सुना वो न कर सका यकीन। ये निर्मोही ये कौन सा करार कर गए, अनियत विहारी महाविहार कर गए। अनियत विहारी महाविहार कर गए। चंद्रगिरी में पूनम का चंद्र अस्त हो गया, पल भर में ही सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। पल भर में ही सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। ऐसे गुरु जिनकी चर्या को देख के सब लोग बोलते थे कि ये कोई चतुर्थ काल के दिगंबर साधु, उनकी चर्या ऐसी जिनका विहार आहार का कुछ भी पता नहीं होता था, ऐसे साधु हमारे बीच से चले गए। उनका शोक तो खैर महाशोक है ही है। साथ ही जब गुरुदेव के दर्शन मैंने खुरई में किए थे, तो माता जी का
गणनियारिका श्री ज्ञानमती माता जी का और गुरुदेव का वहाँ पर महामंगल मिलन होना था। जब हम सब लोग गए हुए थे, गुरुदेव की प्रसन्नता देखते ही बन रही थी। गुरुदेव ने बोला कि एक बड़ी बहन अपने भाई से मिलने आई है। ये शब्द उनके इतने मोह नहीं होता है जबकि दिगंबर साधुओं को, परंतु जैसे मोह से बोलते हैं ना, तो उस टाइम उनकी खुशी, चेहरे की जो मोह था वो देखते ही बनता था। एक ऐसे गुरु का जाना जिनके पूरे भारत में, बाहर भी भारत में जितने राजनीतिक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और भी नेताओं ने उनके विषय में बोला, उनके विषय में बताया, तो यानी कि ये हमारे आदर्श श्री आचार्य श्री विद्यासागर महाराज सिर्फ जैन के ही नहीं थे, हमारे नहीं थे, वो भारत के थे, जन जन के थे। ऐसे गुरुदेव के चरणों में मैं विनयाञ्जलि अर्पित करती हूँ। और मृत्यु महोत्सव हम सभी के जीवन में आए और हम सबका आए, ऐसी मैं बारंबार भगवान से प्रार्थना करती हूँ। कहाँ गए वो गुरु हमारे, गुरु जगतपति प्यारा, कहाँ गए वो गुरु हमारे, गुरु जगतपति प्यारा। तुम्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। कहाँ गए वो गुरु जगतपति, गुरु पूज्य श्री निराला। तुम्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। जय बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। इसी श्रृंखला में हमारे बीच राजेश, जो एकता मंच के उपाध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राजेश जी वर्धमान ज्वेलर्स, कृपया करके मंच पे आएं और अपने श्रद्धांजलि के सुमन अर्पित करें। बोलो आचार्य विद्यासागर महाराज जी की जय। चंद्रमती माता जी की वंदना में आज हम जहाँ खड़े हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज की श्रद्धांजलि सभा में, इसके लिए मेरे पास शब्द तो नहीं। आज हम विद्यासागर महाराज की जो विनयाञ्जलि सभा में आज यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं, तो बड़ा वैराग्य का ये दिन है। और जो मैं शब्दों को ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ, और मैंने जो अपने जीवन में उनसे 25-26 सालों से मैं जुड़ा हुआ था, तो सबसे पहले मैंने उनके जो दर्शन महुआ के अंदर करे थे, जो गुजरात के अंदर था 1996 में। उसके बाद से मैं लगातार उनके दर्शन करता रहा और नेमावर के अंदर मुझे सौभाग्य मिला उनको आहार देने का और उनको पढ़ाने का, चरण उनके जो पखारने का। तो उसकी वो जो जीवन में मेरे जो हमेशा वो छवि रहेगी, तो मैं उसको भूल नहीं पाऊँगा। और ज़्यादा मैं शब्दों को उससे ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। राजेश जी बहुत कम बोलते हैं, लेकिन इनके विचारों में जब से महाराज जी गए तब से कम 10 फ़ोन 15 फ़ोन इन्होंने उसी दिन कर दिए कि जल्दी से महाराज जी की विनयाञ्जलि रखो, मेरे भाव बहुत ख़राब हो रहा है, ऐसे लग रहा है सब कुछ चला गया संसार से, हमारा सब कुछ चला गया, हमारे इतने बड़े गुरु हमारे बीच से चले गए और मेरा मन बहुत बोझिल है। ऐसे ही आप सभी का मन बोझिल होगा और लोग वक्ता नहीं हैं, बोल नहीं पाते, लेकिन दिल में सबके इस तरह की भावनाएं हैं। इसी के बीच में हमारे इंदु जी को आज इसी श्रृंखला के बीच में हमारी आखिरी प्रवक्ता राष्ट्रीय गौरव मैं इंदु जैन जी को बुलाना चाहूँगा मंच के ऊपर, कृपया करके आएँ और अपनी श्रद्धा की सुमन अर्पित करें। इसके पश्चात माता श्री का प्रवचन। आइए। जय जिनेन्द्र ड़मो जिणाड़म, जय आदिनाथ, जय श्री महावीर। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन, बारंबार नमन, शत बार नमन।
जो वीत राग हो चुके और भविष्य में होना है, जो वर्तमान में इस पथ पर चल रहे कर्ममल धोना है, जो साधक हैं आराधक हैं जिनसे अंतस हरियारा है, ऐसे गुरुवर विद्यासागर जी के चरणों में शत शत नमन हमारा है, शत शत नमन हमारा है, शत शत नमन हमारा है। वो शब्द आज भी गुंजायमान होते हैं जब आचार्य श्री का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त करने का सदैव अवसर मिला। अल्प शब्दों में किस तरह से अपनी आत्मीयता, अपना आशीर्वाद अपने भक्तों को उससे सराबोर कर देते थे कि कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। मृत्यु महोत्सव का जो सुंदर रूप जैन दर्शन में है, जैन दर्शन विधान में है, वो वास्तव में अद्भुत है, क्योंकि आचार्य श्री ने जिस उद्देश्य के लिए मुनि दीक्षा ली, जिस उद्देश्य के लिए साधना की, जिस उद्देश्य के लिए परम ज्ञान प्राप्त किया, वो उद्देश्य कल उनका पूर्ण हुआ। प्रातःकाल जब सुबह फोन आया और जानकारी मिली तो वास्तव में पूरे विश्व का, सिर्फ जैन समाज नहीं, हर वर्ग का समाज स्तब्ध था। पर मन ही मन कहीं न कहीं से उस मृत्यु महोत्सव को हम सभी ने, उनकी समाधि को वो नमन किया कि आपने जो साधना की वो पूर्ण हुई, क्योंकि उसके बिना एक मुनि अवस्था की साधना अपूर्ण होती है। आचार्य श्री निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं कि ज्ञान के भंडार थे। हालांकि कल जब सुधा सागर जी मुनिराज के मुखार वृंद से ये सुना कि हमेशा हम लोग कहते थे कि हमारे गुरुवर ऐसे हैं और अब थे कहना निकल नहीं रहा है मुँह से, तो उसी समय एक मन में भावनाएं आई कि सही में वो थे नहीं, वो हैं। क्योंकि जो महापुरुष होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में इतना ज्ञान प्राप्त किया होता है, वो सदा के लिए उनका ज्ञान पूरे विश्व को आलोकित करता है। एक संस्मरण अभी कुछ समय पहले का ही है, दर्शन करने का सौभाग्य, क्योंकि प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी, जो जैन दर्शन और प्राकृत भाषा के प्रसिद्ध विद्वान हैं, उनकी बिटिया होने के सौभाग्य होने के नाते मुझे बचपन से ही सभी गुरुजनों का आशीर्वाद सहज और सरल रूप से प्राप्त हुआ, और गुरुओं के आशीर्वाद का ही ये प्रभाव है कि मुझे हमेशा अपने जैन धर्म को, जैन धर्म की प्रभावना करने का अवसर प्रदान होता रहता है। विगत वर्ष जब नवीन संसद भवन का भूमि पूजन हुआ और वहाँ जैन प्रार्थना मैंने प्रस्तुत की, उसके पश्चात जब हम आचार्य श्री के दर्शन करके पिताजी के साथ गए तो उनके कक्ष में बैठकर पिताजी, क्योंकि हमेशा उनसे चर्चा करते थे, तो वो सौभाग्य मुझे हमेशा मिल जाता था अगर मैं उनके साथ जाऊं। तो उनके कक्ष में बैठकर जब पिताजी चर्चा कर रहे थे, उसी के बीच जब ये बात सामने आई तो आचार्य श्री ने इतनी प्रसन्नता अभिव्यक्त की इस बात के लिए और इतना आत्मीयता पूर्ण आशीर्वाद दिया कि उसके बाद से उनके आशीर्वाद को फलीभूत होते मैंने प्रत्यक्ष अपने जीवन में देखा है। उसके बाद इतने अनेक ऐसे गौरवान्वित अवसर मिले जो मेरे लिए संभव नहीं था।
मतलब मैं कहूँ कि मुझे अवसर मिले तो नहीं, वो आशीर्वाद से ही अवसर मिले। गुरुओं का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, प्रभु का आशीष निश्चित रूप से फलीभूत होता है हम सभी के जीवन में। और उनके जो आत्मीय शब्द, उन्होंने जो भाव अभिव्यक्त किए आशीर्वाद देते हुए, उन शब्दों को मैं कभी नहीं भूल सकती। वो मेरे लिए अविस्मरणीय रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। और निश्चित रूप से हमेशा वो मुझे प्रेरित करते हैं। एक एक शब्द उनका जब भी प्रवचनों में हम सुनते हैं प्रेरित करता है। कल एक वीडियो के माध्यम से देखा, वो बहुत प्रसन्नता के साथ कह रहे थे कि जब एक दिन जाना ही है और वो निश्चित ही है तो किस बात का हम गम करें, फिर रोना क्यों, सहज सरल मृत्यु होनी चाहिए। और अपने यहाँ जैन धर्म में तो ये विशेषता है कि लगभग सभी श्रावक जो जन्म लेते हैं जैन कुल में, उनको बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि एक ही भावना रखो कि जब भी मृत्यु हो वो समाधि मरण के रूप में हो, संलेखना और समाधि मरण के रूप में हो। मैं अधिक कुछ ना कहते हुए उनके चरणों में विनयांजलि अर्पित करते हुए, अगर बाद में अवसर मिले सभा को समाप्त करने का, तो एक काव्य ध्यान करवाना चाहूँगी जिससे हम सभी उनके प्रति भी नतमस्तक हो सके और उनके पद चिन्हों पर, और जो 24 तीर्थंकरों ने हमें मार्ग दिखाया है, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपने आप को स्थापित कर सके। मेरे पिताजी की एक पुस्तक है श्रमण संस्कृति और वैदिक व्रात्य। वो बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक है और उस पुस्तक में बताया गया है कि किस तरह से जो श्रमण संस्कृति है, भारत को जैन संस्कृति की क्या देन है, और पूरे वैदिक परंपरा में जो शास्त्र पुराण हैं उसका अध्ययन करके कहाँ कहाँ जैन संस्कृति के वैभव का गुणगान किया गया है, उसके स्वरूप को एक आलेख के रूप में पिताजी ने प्रस्तुत किया था आज से वर्षों पहले। आचार्य श्री ने जब वो आलेख वाचन सुना और उनका आलेख देखा तो पिताजी को प्रेरणा दी कि इस पे और काम कर, एक पुस्तक के रूप में सामने आना चाहिए। तो 10-12 वर्षों की तपस्या के बाद, निरंतर लेखन के बाद, हर जगह हर शास्त्र पुराण पढ़ने के बाद उस पुस्तक का जब एक साक्षात ज्ञानपीठ रूप से वो पुस्तक के रूप में सामने आई, तो पिताजी आचार्य श्री के दर्शन करने गए और एक भरी सभा में उन्होंने जब मंच पर जाकर उनके कर कमलों में वो पुस्तक दी तो आचार्य श्री की जो प्रसन्नता थी वो चरम पर थी। और सारी सभा में सब हो रहा है पर आचार्य श्री ने उस पुस्तक से निगाहें नहीं उठाई, वहीं बैठकर वो पुस्तक पूरी, ऐसा लगा कि पूरा आत्मसात कर लिया उन्होंने। भरी सभा में उनके समव शरण में सब लोग सोच रहे थे कि ये कौन सी पुस्तक इनको दे दी गई है कि आचार्य श्री निगाह उठाकर भी नहीं देख रहे किसी को। और बाद में बहुत विशद चर्चा के बाद जब पिताजी ने उनसे आशीर्वाद लिया कि सिर्फ आपके आशीर्वाद से, एक आपके इस बात से कि इसको एक पुस्तक का रूप दो, मैंने इतने वर्षों इसके लिए प्रयास किया, तो उन्होंने फिर आशीर्वाद दिया कि अभी आपने जितना जीवन में कार्य किया है उसको भी पुस्तक के रूप में एक सामने लाइए। और अभी भारतीय ज्ञानपीठ से आरहत जैन दर्शन के रूप में एक पिताजी के पूरे जीवन दर्शन का, जितना भी उन्होंने जैन दर्शन और प्राकृत भाषा में अध्ययन किया, उसका आलेख का पूरा निचोड़ अभी भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ है। तो ये बचपन से ही सौभाग्य मिला है और इस सौभाग्य को मैं परम सौभाग्य तभी मानूंगी जब उनके पदचिन्हों पर चलते हुए उनके दिखाए गए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और साथ ही साथ शाकाहार, जीवदया, हथकरघा, स्वदेशी आंदोलन और भारत को भारत ही कहो, इन सब के प्रचार प्रसार में अगर मैं अपनी कुछ भूमिका निभा पाई तो मैं तब मानूंगी कि मैंने आचार्य श्री को सही विनयांजलि अर्पित की है। वर्षों से हम खोज रहे थे, अब तक इतने सूत्र मिले हैं, जहाँ गुरुवर के चरण पड़े हैं वहाँ भूमि पर तीर्थ खिले हैं।
गुरुवर के आशीर्वाद से हर प्रांगण में सुख सुविधा की वृष्टि हुई है। जहाँ गुरुवर की दृष्टि गई है वहाँ पुण्यमय सृष्टि हुई है, वहाँ पुण्यमय सृष्टि हुई है, वहाँ पुण्यमय सृष्टि हुई है। और हमारे यहाँ सब लोग गाते भी हैं, साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, मुक्ति की मंजिल मिले ज्ञान के सर सिज खिले, चल रे राही चल रे राही चल रे राही चल। ढमो जिडाणम जय जिनेन्द्र। और आचार्य श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 गुरुवर। हमारे पास श्रावक सेवकों के विनय जी अर्पित करने के लिए नाम आए हुए हैं, लेकिन मैं क्षमा चाहूँगा, समय कम होने के कारण और सब माता जी को सुनना चाहते हैं। बस मैं एक ही नाम बोलूँगा, 2 मिनट का समय लें। हमारे पंचायत के कोषाध्यक्ष विनोद पांड्या जी कृपया करके आ जाए, समय का ध्यान रखते हुए 2 मिनट बोलें, उसके बाद हमारी माता जी का। बाकी सब प्रवक्ता से श्रावक से क्षमा चाहूँगा, समय का कमी होने से हम ये उनको ये समय नहीं दे पा रहे हैं, क्षमा भाव। पूज्य माता जी के चरणों में वंदामी। आदरणीय महानुभाव सादा जय जिनेन्द्र। मुझसे कहा गया है कि आचार्य श्री के बारे में कुछ आप भी बताएं, लेकिन उनके बारे में इतना कुछ है, उनके व्यक्तित्व इतना विशाल था कि जितना भी कहा जाए, जितना भी लिखा जाए वह कम है। किसी ने ठीक ही कहा है, धरती सब कागज करूं, लेखनी सब बनराई, सात संबंध की मसी करूं, तब भी प्रभुवर गुरुवर गुण लिखा ना जाई। अर्थात पूरी धरती का अगर मैं कागज बना दूं, पूरे जंगलों को अगर मैं कलम बना दूं, 7 समुद्र के पानी को अगर मैं स्याही बना दूं, तब भी आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जो गुण हैं, जो उनका व्यक्तित्व है, उनके बारे में अगर मैं लिखने बैठूंगा तो वह भी कम पड़ जाएगा। आप वस्तुतः इस शताब्दी के चलते फिरते तीर्थ थे। उनके भक्त उनमें भगवान के दर्शन करते थे। आपका जन्म सन 1946 के अंदर 10 अक्टूबर को सदलगा गांव, जिला बेलगांव, कर्नाटक प्रदेश में हुआ था। आप 4 भाइयों में द्वितीय स्थान पर थे। सन 1968 में 22 वर्ष की आयु में आपने ज्ञान सागर जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करी अजमेर में। उसके बाद इनके पिताजी मलप्पा व माता श्रीमती जी व अन्य 2 बहनों ने भी दीक्षा ग्रहण करी। तत्पश्चात इन्होंने अपने हाथ से अपने तीनों भाइयों को मुनि दीक्षा प्रदान करी। सन 2001 के आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में दिगंबर जैन जितने भी मुनि हैं, उनमें से 21% मुनियों को आपने दीक्षित किया था। आपके संघ में अभी 200 से ज़्यादा मुनि व आरिका हैं जो देश के विभिन्न कोनों में जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आपने 505 मुनिराज, छुल्लक जी, आरिका जी, एलक जी आदि को दीक्षित किया है, जो किसी भी अन्य दिगंबर जैन मुनि द्वारा दीक्षित मुनियों की संख्या से बहुत बहुत अधिक है। आप संस्कृत प्राकृत के प्रखंड विद्वान थे। आपको अंग्रेजी, हिंदी, मराठी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। आपने 700 हाइकू कविता लिखी और 500 वह इनकी जो हिंदी की कविता है मूक माठी, वो इतनी प्रख्यात है
कि आज भी हिंदी एमए के पाठ्यक्रम में विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। आपने दिगंबर मुनि परंपरा को पुनः जागृत किया और ऐसे मापदंड तय करे जो अनुकरणीय हैं। आज के इस भौतिक युग में, आधुनिक युग के अंदर आपने कभी पंखा, कूलर, एसी, मोबाइल आदि का कभी प्रयोग नहीं किया। आप किसी भी जगह कुछ दिन से ज़्यादा नहीं ठहरते थे, चतुर्मास को छोड़कर। किसी को नहीं पता होता था कि आप कब और कहाँ विहार कर जाएंगे। आपका लक्ष्य हमेशा हमारी प्राचीन धरोहर को सजाने, संवारने व उनका जीर्णोद्धार करने का रहा है। आप ही की सोच के अनुसार हमारी कार्यकारिणी ने इस 300 वर्ष पुराने प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर का आचार्य प्रज्ञा सागर जी की प्रेरणा से जीर्णोद्धार कराने का मन बनाया और आप सबके सहयोग से ये कार्य अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। हमारे धीरज जी, हमारे जेके जैन जी, टीटू जी के सहयोग से। आप कहीं भी जब भी ठहरते थे, कोई वीरान, एकांत व सुदूर जगह चुनते थे। परंतु कहते हैं ना कि कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाता, लेकिन प्यासा अपनी प्यास बुझाने कुएं के पास पहुंच जाता है। चाहे आप कितनी भी दूर हों, कितने भी एकांत सुदूर जगह हों जहां पहुंचना थोड़ा कठिन होता है, तब भी आपके हजारों भक्त देश के विभिन्न कोनों से आपके दर्शनों के लिए पहुंच जाते थे। देश का कोई भी बड़े से बड़ा नेता हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे केंद्रीय मंत्री हों, चाहे बड़े बड़े उद्योगपति हों, सब आपके आशीर्वाद के लिए लालायित रहते थे। कहते हैं वृक्ष कभी ना फल बकें, नदी ना संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। हमारे आचार्य शांति सागर जी महाराज भी ऐसे थे जिन्होंने हमेशा अपने अनुयायियों को, देश के विभिन्न समाज के लोगों को अपने आशीर्वाद से, अपने ज्ञान से अनुभूत किया और हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे। मैं आज प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में जगह दे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। मैं अपनी ओर से व खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर पंचायत की ओर से आचार्य श्री को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। आगे की कड़ी के अंदर मैं माता श्री चंदी माता जी से निवेदन करूंगा कि हमें करते हैं, माता बोलेंगे पुष्पांजलि के। माता जी को निवेदन करूंगा कि वे अपना मंगल प्रवचन और मंगल आशीष हम लोग को दें। द्वादश तप दस धर्म आवश्यक सट करे, पाले पंचाचार त्रिगुप्ती मन धरे, धारे ये 36 आचार्य गुणन को, बंधु श्री आचार्य विद्यासागर गुरु ने को। बड़े महावीर भगवान की, बड़े श्री चंद्र प्रभु भगवान की, बोले आचार्य चार्य चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, बोले आचार्य रत्न 108 से अजित सागर जी महाराज की, बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुवर आचार्य कल्प 108 श्री सरमती सागर जी महाराज की, बोले जैन धर्म की। पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा और आप लोगों ने बहुत कुछ सुना, परंतु ध्यानत राम जी ने एक पूजा की लाइन में कहा है
गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन बचन काए। गुरु की महिमा का वर्णन करना बहुत कठिन है। उनके तो नाम मात्र से ही हमारे कितने कर्मों की निर्जरा हो जाती है, ये हमें एक नाम लेने मात्र से, चिंतन करने मात्र से बहुत कुछ मिलता है। संसार में प्रत्येक प्राणी इस संसार के दो पाटों के बीच में अनादिकाल से चला आया है, और कब तक रहेगा? जब तक मोक्ष न जाए। वो दो पाटों के बीच में क्या चीज़ है? एक जन्म होता है और एक मरण होता है। प्रत्येक प्राणी जिसने मरण किया है उसका जन्म अवश्य होता है, और जो इस संसार में जन्म लेता है वो मरण करे अथवा न भी करे। क्योंकि मूलाचार में मरण के वैसे तो 17 भेद कहे हैं, लेकिन फिर भी मरण के 5 भेदों का वर्णन विशेष किया जाता है। अनादिकाल से ये जीव इन 5 प्रकार के मरणों को करता चला आ रहा है। सबसे पहला मरण होता है बाल बाल मरण। किसे कहते हैं? जो मिथ्या दृष्टि करता है और संसार में जन्म और मरण करता ही रहता है, उसका कभी जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। क्योंकि अभव्य जीव एक ही मरण करता है। अभव्य जीव क्या होता है? मिथ्या दृष्टि रहता है, और वो एक ही मरण करता है, बाल बाल मरण। बार बार माने बार बार जो जन्म मरण करे उसे बाल बाल मरण कहते हैं। और दूसरा मरण होता है बाल मरण। कौन सा होता है? बाल मरण, जो सम्यक दृष्टि करता है, चौथे गुण स्थान वाला। और वो यहाँ से मरण करके, सम्यक दृष्टि कभी भी 3 गतियों में भ्रमण करता नहीं है, यहाँ से मरण करके स्वर्ग जाता है, और स्वर्गों में समोषण में पहुँच करके साक्षात भगवान के दर्शन करता है और भगवान की वाणी को सुनता है। परंतु स्वर्गों में एक कमी है। तीर्थंकर तो मिलते हैं, दर्शन मिलता है, भगवान की वाणी सुनकर मिलता है, लेकिन संयम की साधना नहीं होती। संयम तो एक मानव जीवन ही एक ऐसा है जो कि संयम की साधना करता है, और साधना करने के बाद जब एक देश संयम उसके जीवन में आता है तो बाल पंडित मरण कर लेता है। मतलब संयम कुछ है, कुछ असंयम होता है, इसलिए उसको हम बाल भी कहते हैं। वो संयम साधना करता है, इसलिए उसका मरण पंडित मरण भी कहते हैं। ऐसी उसकी साधना बाल पंडित मरण की होती है, जो दूसरे प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक चलता है। जैसे क्षुद्रक है, एलक है, ये सब बाल पंडित मरण कर सकते हैं। इसके पश्चात जब महाव्रतों को धारण करते हैं, देखिए आप ये न सोचिए कि खाली मानव ही बाल पंडित मरण करता है, नहीं, तिर्यंच भी करते हैं। जैसे हाथी का जीव, शेर का जीव, क्या किया उसने? व्रतों को धारण करते हैं। ऐसे जीव भी पंचम गुण स्थान को प्राप्त करते हैं, अनुव्रतों को ग्रहण करते हैं और समाधि पूर्वक साधना करके बाल पंडित मरण करते हैं। तो हम ये न सोचें कि मनुष्य बनकर के हमने बाल पंडित मरण किया, बहुत अच्छा हो गया, नहीं, हमें और आगे बढ़ना होगा। ये तो हमारे जीवन में तिर्यंच भी कर लेते हैं, उसकी साधना भी बहुत होती है। एक हाथी दूसरे हाथी को समाधि मरण करा देता है,
सूखे पत्ते ला करके उसे खिलाता है और अपनी सूंड में पानी भर करके लाता है और उस हाथी को पिलाता है और समाधि पूर्वक मरण करा देता है। हमारे आचार्य कहते हैं समाधि तिर्यंश भी करता है, मनुष्य भी करता है। इसके पश्चात अब हम आगे चलते हैं, जो छठे गुणस्थान को, सातवें गुणस्थान को दिगंबर भेष को धारण करते हैं। ऐसे दिगंबर भेष को धारण करने वाले आज इस पंचम काल के अंदर पंडित मरण कर रहे हैं। समाधि 3 प्रकार से होती है। समाधि के भेद 3 प्रकार के होते हैं। एक भेद होता है प्रायोपगमन मरण। क्या होता है? पहला मरण प्रायोपगमन मरण, दूसरा मरण इंगनी मरण, तीसरा मरण भक्त प्रत्याख्यान मरण। आज इस पंचम काल में प्रायोपगमन मरण तो होता ही नहीं, क्योंकि उत्तम सहनन होना चाहिए उसके लिए, जो स्वयं भी सेवा न करे और दूसरे से भी सेवा न कराए, ऐसा प्रायोपगमन मरण होता है। आज इस पंचम काल में निषेध है। इंगनी मरण भी स्वयं अपने शरीर की सेवा करता है लेकिन दूसरे से नहीं कराता है, ये भी आज इस पंचम काल में बहुत कठिन है। आज पंचम काल में एक भक्त प्रत्याख्यान ही मरण होता है। और भक्त प्रत्याख्यान के भी 3 भेद हैं। कोई 12 वर्ष की समाधि लेता है, कोई अंतर्मुख की समाधि लेकर के भी मरण करता है, और कोई मध्यम समाधि करता है, जो 6 साल की, 2 साल की, 1 साल की, इस प्रकार से लेकर के मरण करते हैं। ऐसे भक्त प्रत्याख्यान का मरण होता है। हमारे आचार्य कहते हैं जघन से मगजघन मरण। छोटे से छोटे अंतर्मुहूर्त के अंदर भी अगर वो समाधि पूर्वक मरण करता है तो 7वें भव से मोक्ष जाता है। सोचिए आप कितनी, एक अंतर्मुहूर्त की भी अगर समाधि करता है, समाधि का क्या होता है? समाधि का क्या होता है? समता पूर्वक इस जीवन की अंत करे, उसे समाधि मरण कहते हैं। कसाय पूर्वक मरण नहीं, समता पूर्वक चारों प्रकार के आहार पानी का जो त्याग किया जाता है वह समाधि मरण कहलाता है। और एक अंतर्मुहूर्त के लिए भी जिसने किया है वह भी 7वें भव से मोक्ष जाता है। सोचिए आप, पूर्ण समाधि करने वाला तद्भव मोक्षगामी अथवा 3रे भव से मोक्षगामी नियम से चला जाता है। तो आज हम जिनकी यहाँ समाधि मरण शोक सभा के लिए उपस्थित हुए हैं, अभी आपने पूर्व वक्ताओं से सुना कि 3 दिन में उन्होंने क्या किया, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को, जिस दिन से साधु दीक्षा लेता है उस दिन से समाधि की साधना करता है, समाधि के लिए ही साधु दीक्षा लेता है, और 3 दिन के अंदर उन्होंने क्या किया, सब कुछ त्याग करते हुए धीरे धीरे इस नश्वर स्वरूप का त्याग करने का पुरुषार्थ किया। देखिए, ऐसे संतों के दर्शन करना भी कितना दुर्लभ है। आज यहाँ सारे उपस्थित हैं, सभी ने उनके दर्शन किए होंगे शायद, और किए हैं तो कितना पुण्य किया होगा जब जाकर के एक बार साधुओं के दर्शन होते हैं। बिना पुण्य के साधु के दर्शन भी नहीं मिलते हैं। ऐसे मुझे भी उनके दर्शनों का भी लाभ मिला, आहार देने का भी लाभ मिला, और 3 दिन तक साथ में रहने का भी साथ मिला। गृहस्थ जीवन बालपन में उनके दर्शन किए, गृहस्थ जीवन में उनको मैंने आहार दिया, और साधु जीवन में सिद्धवर कूट के अंदर हमको रहने का भी मौका मिला। बम्बई से बिहार करके हम लोग दोनों माता जी शिखर जी की यात्रा के लिए चले।
मार्ग में सोनागिरी में चातुर्मास किया और वहाँ से जब बिहार किया तो हम सनावत पहुँचे और महाराज जी का संग सिद्धवरकूट में विराजमान था। उस समय उनके 5 वर्षीय प्रत्यक्रमण का साधन चल रहा था, तो सारे माता जी और सारे साधु सब सिद्धवरकूट में आए हुए थे। अभी आपने पूर्व वक्ताओं से सुना कितने दीक्षाएं दी महाराज ने, सोचो आप 250 तो कम से कम आरिकाएँ होंगी, हाँ, और 250 से ऊपर ही कम से कम मुनिराज होंगे। सोचिए इतना बड़ा संघ सिद्धवरकूट में जब विराजमान था और हम लोग सनावद में थे दोनों माता जी, तो महाराज ने स्वयं कहलाया कि माता जी सिद्धवरकूट के दर्शन करके ही आपको आगे जाना है। क्योंकि कई बार महाराज से पहले भी मिले हुए हमारे आचार्य श्री धर्म सागर जी, अजित सागर जी सब मिले हुए थे, बहुत परिचय था। जब दक्षमती माता जी की दीक्षा हुई भिंडर के अंदर, तो महाराज ने कम से कम 40 ब्रह्मचारियों को दीक्षा के समय भेजा था, और जब हम सिद्धवरकूट पहुँचे तो कम से कम 50-60 आरिकाएँ हमें मार्ग में लेने के लिए आई थी। और महाराज ने कहलाए भेजा कि माता जी आप जरूर सिद्धवरकूट आइए, आपके लिए सब शुद्ध चौके की व्यवस्था की जाएगी। और हम लोग गए वहाँ पर, प्रातःकाल पहुँचे, साड़ियाँ सुखाई गई, सर्दी का समय, इतनी ओस पड़ रही, धूप नहीं, साड़ियाँ हमारी सारी गीली। 10 बजे आहार का समय हुआ, प्रवचन हुआ, महाराज जी का प्रवचन सुना और आहार का समय हुआ, तो हम लोगों ने सोचा भाई हमारी साड़ियाँ गीली है, महाराज श्री आहार में उतर जाए, इसके बाद हमारी साड़ियाँ सूख जाएगी, तो सिगड़ी पे सुखा करके पहन के फिर आहार करेंगे। लेकिन महाराज श्री मंदिर में विराज रहे, उन्होंने कहा जब तक दोनों आरिकाएँ साड़ी पहन के नहीं आएगी तब तक हम आहार में नहीं उठेंगे। तो आप सोचिए कितना वात्सल्य होगा उनका, कितना प्रेम होगा। और त्रयोदशी का दिन था, त्रयोदशी आहार हुआ, शाम को जाने का हमारा विहार था, लेकिन महाराज श्री ने कहा नहीं कल चतुर्दशी है, प्रतिक्रमण यही करना है और प्रतिक्रमण के पश्चात ही आपका विहार होगा। तो महाराज ने 1:30 बजे से प्रतिक्रमण चालू किया और साथ में हम लोगों ने प्रतिक्रमण किया और शाम को 4-5 बजे हमारा वहाँ से विहार हुआ। सोचिए आप, ऐसे गुरु के चरणों में जितने भाव से हम भक्ति करें, ऐसे गुरुओं के दर्शन करने मात्र से कर्मों की निर्जरा होती है। धर्म साधन प्रत्येक प्राणी करता है। सारे साधु आज भी जितने भी कितने हैं संसार में, साधु कितने हैं भारत में? 1700-1800 कितने साधु हैं? सभी मिलकर के, मुनि आरिकाएँ क्षुद्रक क्षुद्रिकाएँ सब मिलकर के कितने हैं? 1700-1800। सभी अपने अपने क्रियाओं में सब लीन हैं, परंतु पंचाचार्य का पालन जो आचार्य करते हैं और फिर क्या करते हैं, स्वयं पालन करते हैं, शिष्यों को पालन कराते हैं। ऐसे जो गुरु होते हैं, ऐसे जो आचार्य होते हैं, उनके दर्शन करने मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। ऐसे गुरु के चरणों में मैं भी यही भावना करती हूँ कि जिस परंपरा ने हमने जन्म लिया है, जिस आचार्य शांति सागर जी महाराज की परंपरा में, आचार्य शांति सागर जी, ज्ञान सागर जी महाराज आचार्य वीर सागर जी के पास पहुँचे कि मुझे दीक्षा लेना है, लेकिन वीर सागर जी महाराज ने कहा मेरा तो समाधि का समय है, मैं अब दीक्षाएं नहीं देता, बाद में लेना। महाराज की समाधि के पश्चात आचार्य शिव सागर जी महाराज को आचार्य पद मिला और ज्ञान सागर जी महाराज आचार्य शिव सागर जी से दीक्षा दी। शिव सागर जी की दीक्षा के पश्चात अजमेर में रह कर के महाराज वहीं रुके और बाकी संघ का विहार हो गया। और 1 साल के पश्चात ही आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज
विद्याधर के रूप में ज्ञान सागर जी महाराज के पास पहुँचे और इन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से दीक्षा ली। आज वही परंपरा हमारी जो चली आई है आचार्य शांति सागर जी महाराज की, उसी परंपरा में मैंने भी दीक्षा ली है। मैं भी गुरु के चरणों में यही विनयाजलि अर्पण करती हूँ कि जिस परंपरा में जन्म लिया है उस परंपरा के अनुसार मैं भी आर्य का व्रतों का निर्दोष पालन करते हुए धर्म ध्यान करती रहूं और अंत में गुरुदेव आपके जैसे भी मैं भी समाधि पूर्वक मरण करके अपने जीवन को सार्थक बनाऊंगी। और आचार्य श्री जहाँ भी विराजमान हैं, चाहे स्वर्गों में जिस स्वर्ग में भी गए हों, वहाँ के सुखों को सागरों पर्यंत भोग करके चतुर्थ काल में पुनः जन्म लें, पुरुष परिवार को धारण करें और ऐसे ही महाव्रतों को धारण करके मुक्ति पद को प्राप्त करें। यही हमारी बहुत बहुत विनयाजलि है। यहाँ सारे जितने भी उपस्थित हैं, चाहे वो अभी पुष्पांजलि करेंगे, किसवा 9 बार नमोकार में खंडेलवाल समाज के जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, देखो मैं सबका नाम नहीं जानती, लेकिन सभी जो यहाँ विराजमान हैं, जितने भी भक्त यहाँ विराजमान हैं, अथवा हमारे बबीता जी यहाँ विराजमान हैं जो भक्ति करके सबका मन हरते हैं, और अभी जो गुरु के जो 3 दिन की भक्ति में उन्होंने बताया सब कुछ, ऐसे सभी जो यहाँ विराजमान है सभी को मेरा बहुत 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 मंगल मंगल आशीर्वाद है। इस प्रकार हम भी सभी की यही भावना है और भावना करें, पुरुषों की यही भावना रहे कि अंत समय भी कम से कम मुनि बन करके हम समाधि पूर्वक मरण करें, और आर्यिकाओं को महिलाओं को यही भावना करें कि हम भी आर्यिका बन के स्त्रीलिंग का छेद करें। इसके बिना कभी भी छेद हो नहीं सकता। और आप ये ना समझो कि पुरुष सबसे पहले मोक्ष जाएंगे और हम बाद में जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी आपने पंचकल्याण प्रतिष्ठा में देखा, सची इंद्राणी चली गई भगवान के पास और भगवान को गोद में लेने मात्र से क्या हुआ, मिथ्यात्व का नाश हुआ, सम्यक्त की प्राप्ति हुई और एका भुक्तारी बन गई। तो सोचिए, हम ये न सोचें कि पुरुषों के पहले हम चले जाएं, यही भावना करिए हम भी सच्ची इंद्राणी बने और 40 नींद इंद्राणी मोक्ष चली जाती है, जब 100 मिनट का नंबर आता है, सोचिए आप। तो हम उस मार्ग से चले कि हम भी इस श्रीलंका का छेद करके ऐसे पद को प्राप्त करें और निर्वाण पद को प्राप्त करें। सभी को बहुत बहुत मंगल मंगल मेरा आशीर्वाद है। सभी जनों यहाँ महाराज के सामने पुष्पांजलि छेपन करेंगे। हाँ, इसके पश्चात 9 बार उससे 2 मिनट पहले आपके हाथों में फोटो हैं गुरुवर की, सब फोटो ऊपर कर लें और जब पुष्पांजलि करेंगे हम कैमरामैन उस आहार का प्रसाद पीना, उसके बाद ही निर्वाण। जो ये आपको दी गई है आचार्य विद्यासागर जी को, आपके पास हर जगह मिल जाती है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि श्रद्धांजलि सभा का सही उद्देश्य हम कभी कर पाएंगे जन जन में हम आचार्य विद्यासागर की बात को पहुंचा सके, इनकी बातों को पहुंचा सके और अपने हर घर के दरवाजे पे इस तरह से लगाए हमें एक महीने तक कि सबको पता चले कि हम ये दिवस मना रहे हैं। उनकी दीक्षा से हमने क्या सीखा, उनके जन्म से हमने क्या सीखा, हमारे बच्चों में संदेश जाएगा। आप लोग तो माता जी से प्रवचन सुन लेते हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे आने वाली जनरेशन है वो ये समझ पाए कि हम कौन से मुनि महाराज थे जिन्होंने इतना त्याग, इतनी तपस्या करके हमको ये रास्ता सिखाया। यही भावनाओं के साथ सब लोग इस तरह से अपनी फोटो खिंचवाए, हमें संदेश दें, देश के नाम, भारत देश के नाम संदेश देना चाहते हैं। जैन एकता मंच, खंडेलवाल पंचायत दोनों सागर
अभी नहीं